ये होता है जब छोटी और एक बड़ी टीम का टाकरा होता है। यही होता है जब आप बड़े इवेंट में खेलते हैं, आप प्लानिंग करके आते हैं। सबको ये बता दिया है कि जो मिन्नू टीम्स हैं उनको आपने डील किस तरीके से करना है। मिन्नू टीम्स को जो बड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी है, कोई बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देनी है, ऐसे जो है मिन्नू टीम्स को डील किया जाता है। कमाल सुपर तरीके से जो है मिन्नू टीम को डील किया गया। भाई इन्होंने सबको बताया है ऐसे खेलती है। तो वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो दूसरी टीमों को अंडर प्रेशर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम ऐसे खेलने आए हैं ताकि दूसरी टीमें उनसे डरें। तो यही हमने भी करना है। और उस दिन मैंने ये भी बात की कि बॉलर्स जो है ना वो ऐसी टीमों को हिला के रख देते हैं। उनके बॉलर्स ने उनकी टीम को बिल्कुल ही शैटर्ड कर दिया, तहस नहस जिसको कहते हैं ना, हिलने नहीं दिया। मतलब हैट्स ऑफ टू दिस टीम। और सबसे बड़ा फैक्टर जो फिटनेस का लेवल है ना वो बड़ा एक्सेप्शनल नजर आ रहा है। कि जो कहा जा रहा है ना कि इंडिया इज अ टूर्नामेंट फेवरेट, वो गलत नहीं है। लोग यहाँ ओवर एग्जैचुरेट नहीं कर रहे, लोग ओवर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई इंडिया की तगड़ी टीम है। और अगर आप क्रिकेट देखते हो, बुरी नीयत के साथ अगर क्रिकेट देखोगे ना, क्रिकेट को कभी नहीं समझ पाओगे। खेल को खेल की तरह देखो, और खेल को जब आप खेल की तरह देखना शुरू करोगे ना, मी बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे कोई शर्म नहीं है बात मानने में कि इंडिया इज अ वे अहेड टीम इन कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान। उसमें कोई दो शक नहीं है कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो दुनिया में लोग उसको फॉलो करना चाहेंगे। और इसी वजह से आप देखें कि बड़े बड़े प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह ये लोग रिटायर हो गए बिकॉज रिप्लेसमेंट इतने हाईएस्ट लेवल की आ गई कि वर्ल्ड कप खेल के वो लोग रिटायर हो गए। बहुत जबरदस्त इनकी टीम है। सीनियर प्लेयर्स की कमी बिल्कुल महसूस इस मैच के अंदर हुई नहीं। हमें पता था कि कोई मुकाबला नहीं। डोमिनेंस जो उन्होंने आज दिखाई है दैट इज स्कैरी। आप देखिए कि तीन बड़ी ऐसी टीम अफगानिस्तान को साइड पे करें, इंडिया और पाकिस्तान, उसके बाद डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा है। तो इंडिया के स्पिनर्स दे आर ऑन द वे, हमारे स्पिनर्स दे आर ऑन द वे। फिर हम मुझे समझ नहीं सपोर्ट किसको करें बीच में, इंडिया की तरफ जाएंगे पाकिस्तान की तरफ। सो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया फॉर रिटेनिंग एशिया कप अगेन। जब आप क्रिकेट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना तो क्रिकेट आपको कहीं का नहीं छोड़ता। यहाँ पे गेम अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि अगर आपके सामने इतनी बड़ी टीम आपके सामने खेल रही है, आपको पता है उनके दो मेन बॉलर, आप लाइक जो अब लोग देख रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि यार इन मैचेस के लिए आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो ट्रॉफी वैसे ही आपने जिसको देनी है दे दे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गेम अवेयरनेस बहुत ज्यादा ये यूएई, ओमान, इन टीम्स के लिए बहुत अहमियत रखती है। थोड़ा सा इनको इस चीज पे काम करना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ अंदाजा हो रहा है, जो आप पूरा स्केड्यूल भी देख रहे हैं एसीसी का, जिस तरह एशिया कप का स्केड्यूल उन्होंने लाइनअप किया है कि सुपर 4 तक आपको इसी तरह बीच में कुछ डल डेज मिलेंगे और इसी तरह जो है कुछ एक्साइटिंग मैचेस भी मिलेंगे। अदर देन दैट ये जो बाकी टीम्स हैं इनके लिए इनके मैचेस हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, दोज वुड बी द डल डेज फॉर। स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ है। मैं नहीं कंसीडर करूंगा इनको एशिया में। हाँ अभी फिलहाल नहीं। काफी मेहनत, क्योंकि ये इवेंट होता है साल में एक दफा होता है, देन उसके बाद तो एक अच्छा प्रॉपर मैचेस हो, तगड़े मैचेस जो एशिया की टॉप टीमें हैं उनके बीच में होना चाहिए। ओमान, हांगकांग, आई मीन थोड़ा सा कोई बात नहीं, उनको भी साथ लेके चलना है। हाँ। पहले उनकी सारी थोड़ी क्रिकेट बेहतर कर दे, अच्छे प्लेयर्स आए, उनको इधर उधर सीरीज वगैरह खिलाएं, जिम्बाब्वे के खिलाफ या दूसरी जगहों पे बिल्कुल वहाँ खिला के वहाँ उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ी सी एक्सपोजर भी मिल जाएगा क्योंकि ये आपस में भी ऐसी, जैसे मतलब हांगकांग जो है वो सिंगापुर, मलेशिया इनसे खेलता आया है, तो ऑब्वियसली आपस में भी इनके कंपटीशन कोई टफ कंपटीशन नहीं होते तो इनको मैं तो नहीं कंसिडर करना चाहूंगा इन लोगों को। बाकी क्योंकि आप अरसे बाद होता है T20 फॉर्मेट के अंदर भी अगर वन साइडेड गेम हो तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल में काफी इतना ये कितना मुश्किल होता है वैसे यूसुफ आपके ख्याल में कि जब एसोसिएट कंट्रीज के लोग हैं, क्या उनके प्लेयर्स की सबसे ज्यादा मैच टाइम उनको कम मिला होता है? मेरा ख्याल एक तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट इनकी नहीं होती, स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि आप प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेली होती। तो जब प्रेशर पड़ता है ना तो उस वक्त आपको समझ नहीं आती खेलना क्या है, क्योंकि ये प्रेशर गेमें इन्होंने खेली नहीं होती। T20, T10 ये क्रिकेट खेली होती है, मैक्सिमम इन्होंने वनडे क्रिकेट खेली होती है। तो इसलिए इन लोगों को समझ नहीं आती जब प्रेशर पड़ता है कि अब करना क्या है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इसीलिए अहमियत दी जाती है पूरी दुनिया में। अभी शाहिद ने भी कहा है कि इंडिया की रणजी ट्रॉफी जब से शुरू हुई है, हो सकता है 100 से ऊपर साल हो गए हों, वैसी की वैसी चल रही है। उसको एक दफा भी उन्होंने चेंज नहीं किया, हो गए 100 साल से। हाँ, एक दफा भी चेंज नहीं किया कि भाई इस बार आप ये कर लो या वो कर लो। हमने अपनी जो कायदा ट्रॉफी उसको 70 दफा चेंज कर दी। बिल्कुल इस दफा ये कर लो, कल ये कर लेना, अगली बार ऐसे।
तो आपको वो सिस्टम वैसे ही रहने देना चाहिए था जैसे हनीफ मोहम्मद साहब जो खेले जी, जावेद मियांदाद आप तो डिवीजनल क्रिकेट खेलते रहे ना, वो सारी क्रिकेट खेली है, शायद ने हमने सबने क्रिकेट खेली है। ये बस एक दामी को ख्वाब आता है किसी को, वो चेंज करके रख देता है। हाँ मतलब जिस तरह हमने वो लास्ट सीम ईयर होता है, देखा वो है यूनुस, डोमेस्टिक इमरान होते हुए कि आपने डोमेस्टिक को खान, सिर्फ एक हंटिंग ग्राउंड बना दिया और एक और दूसरा उसके ऊपर आपने एक टूर्नामेंट रख के और उसको एलीट टूर्नामेंट बना दिया, तो ये तो मसाइल हैं। बट लाला, जब हम ये इनकी छोटी टीम्स की, एसोसिएट टीम्स की जब हम बात करते हैं, एक क्या मेजर रीजन ये भी होती है, मतलब हम ऑब्वियसली देखें ना, जब हम इंडिया की बात करते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, बहुत पैसा क्यों ना हो, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का होना, डोमेस्टिक क्रिकेट होना, हाँ। जिस तरह यूसुफ ने कहा कि वो तो जो भी क्रिकेट खेलते होंगे जो भी छुट्टियों में, वो तो काम के बाद टूर्नामेंट होता होगा उनका और T20 खेलते होंगे। भाई आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक खड़ी नहीं होगी कि सारी इन्वॉल्वमेंट, आई मीन कि आप एक टूर्नामेंट से पहले कोई 10-15 दिन का कैंप आपने लगा दिया, इस तरह क्रिकेट नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आईएनएल न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने एक बहुत ही शानदार जीत जो है वो ओमान के खिलाफ जो है वो दर्ज की है और सबको भी ये पता था कि आराम से ये मैच भारत जीत जाएगा। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना था कि भारत इसमें से कुछ जो लोग हैं उनको बैठाएगा और नए जो प्लेयर हैं उनको भी यहाँ पे जगह मिल सकती है, जो कि ऐसा होता हुआ भी नज़र आया है। लेकिन जिस तरीके से भारत की टीम ने जो है वो एशिया कप का स्टार्टिंग यूएई के खिलाफ किया था, उसके बाद पाकिस्तान और अब ओमान के साथ किया है, एक बात तो पूरी तरीके से और पूरी दुनिया को समझ में आ गई कि भारत की टीम ही जो है वो असली हकदार है एशिया कप उठाने की। और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आप भारत की बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें या फिर फील्डिंग देखें, तीनों आउट क्लास जो है इसमें प्लेयर हैं। अगर आप भारत की बैटिंग देखें तो 8 नंबर तक जो है वो भारत की बैटिंग जाती है। अगर आप बॉलिंग देखें तो 6 जो बॉलर हैं वो आपके पास हैं, जो कि किसी भी टीम के सामने, किसी भी बल्लेबाज के सामने जो है वो एक अच्छी बॉलिंग करके विकेट भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है वो भारत जो है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और भारत ने 3 मैचों में जिस तरीके से कारनामा दिखाया है, हालांकि 2 मैच तो छोटे छोटे थे, लेकिन फिर भी एक पाकिस्तान का मैच जिसके ऊपर भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि भारत को ये मैच जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के लगभग 60-70% लोग तो इस मैच को बैकआउट कर रहे थे, लेकिन उसको भी भारत ने एक अच्छी जीत दर्ज की और उसने दिखाया कि पाकिस्तान की टीम जो है अब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो है नेपाल और जिम्बाब्वे जैसी एक टीम है जिसको कि हम कभी भी हरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जीत भारत जो है वो दर्ज कर रहा है, उसको लेके जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में मोहम्मद यूसुफ, जो कि अभी इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले आपको पता होगा किस प्रकार का बयान जो है सूर्य कुमार यादव हमारे कैप्टन के प्रति उसने दी थी, वो भी इस बात को मान रहा है कि भारत की टीम जो है वो किसी टीम को आगे आने ही नहीं दे रही है और पूरी टीम को जो है, जो कि एशिया कप में खेल रहे हैं, उस सबको आउट क्लास कर देगी। और ये बात सही भी है। अगर आप भारत की बॉलिंग देखें तो स्पिन ट्रैक जो है थोड़ी बहुत थी, लेकिन इस पे भी जो हमारे बॉलर्स ने जो स्पिन गेंदबाजी की, फास्ट गेंदबाजी अगर आप देखें, खास हो सकता है कि थोड़ा बहुत बुमराह जो है वो अभी फॉर्म में नहीं आए हैं, क्योंकि उन पे जो है वो जो यूएई है उसमें भी 3 चौके लग गए थे और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान वाले मैच में भी लगे थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें तो बुमराह के प्रति हैं, लेकिन अगर बुमराह जो है वो फॉर्म में फाइनल या सेमीफाइनल आ जाते हैं या फिर अगला मैच जो 21 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का होना है उसमें अगर आ जाते हैं, तो फिर तो जो टीमें हैं वो ऐसे ही है जो है सामने सट जाएंगी, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जो है वो अभी फॉर्म में नहीं है। उसके बाद इंडिया की टीम जो है वो इतना डोमिनेंट जो है वो यहाँ एशिया कप में कर रही है। अगर वो गेंदबाज जो है वो अगर फॉर्म में आ जाता है तो फिर पूरी दुनिया का क्या हाल होगा, ये तो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जाता है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने ओमान के खिलाफ जो है वो जो ये जीत दर्ज की है, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा खौफ है और पूरा पाकिस्तान जो है अब इस बात पर रो रहा है कि 14 तारीख को तो जो हमारे सामने हुआ वो तो ठीक है, और उसके बाद जिस तरीके से पूरी भारत ने हमारे साथ हैंडशेक न करके और या फिर पहलगाम का बात करके, अपने जो आर्मी का बात करके उसने हमारी बेइज्जती की। लेकिन अब 21 तारीख को क्या होगा, क्योंकि जो टीम भारत की दिख रही है वो कहीं से भी जो है वो हारने वाली टीम नहीं दिख रही है। अगर वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की लगातार बैटिंग जो है वो फ्लॉप चल रही है। नीचे से साइंस अफरीदी थोड़े बहुत रन बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो एक अच्छे टोटल तक छोटी टीमों के सामने पहुंच जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें बड़ी टीमों के सामने जब इनकी आएगी तो फिर इनका क्या हाल होगा, ये भारत ने इंडिया पाकिस्तान मैच में 14 तारीख को दिखा दिया है। तो पाकिस्तान में अब इस बात का डर है कि जो आगे आने वाला 21 तारीख को मैच है उसमें क्या होगा। तो दोस्तों बस आज मिलते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल आईएनएल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक आईएनएल न्यूज़।